तो पिछला जो हमारा क्लास था उसके अंदर में हमने डिस्कस किया था जो भी हमारे पास में डाइजेशन होता है उसके बारे में, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को जो प्रोसेसेस बताई थी उसमें आप लोगों ने बहुत अच्छे से इसको समझ भी लिया होगा। पिछला लेक्चर आप लोगों ने नहीं देखा है तो भाई एक बार वहाँ पर जाकर इस लेक्चर पे आइएगा, तभी आप लोगों को चीज़ें जो है कि चेन सिस्टम के अकॉर्डिंग जुड़ती हुई दिखाई देंगी, ठीक है। तो वो आप देखिएगा और फिर उसके बाद में यहाँ पर जुड़ने की कोशिश कीजिएगा। तो मैंने बताया था कि जो हमारे पास में लाइफ प्रोसेस होती है उसके अंदर में 4 बेसिक प्रोसेसेस होती है। कौन कौन सी? एक न्यूट्रिशन होती है, जिसके अंदर में हमने पिछली क्लास के अंदर में टोटली डाइजेशन के बारे में बात करी थी। नेक्स्ट हमारे पास में आ गया कि भाई अब जो खाना आ गया है वो ब्लड के अंदर में कैसे यूटिलाइजेशन होगा, कैसे उसका आप एनर्जी रिलीज करवाओगे, तो वो बेसिकली सारा यहाँ पर रेस्पिरेशन के अंदर में होगा, ठीक है। तो हमारी जो दूसरी प्रोसेस है वो रेस्पिरेशन पर हम आज काम करके देखते हैं कि रेस्पिरेशन हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर में किस तरह से होता है। तो भाई जो रेस्पिरेशन होता है ह्यूमन बॉडी के अंदर में वो 2 लेवल पे होता है, ठीक है। तो 2 लेवल पे क्या होता है, एक तो आप नॉर्मली जैसे सांस ले रहे हैं तो ये आपको दिखता है कि भाई आप बाहर से जो एयर है अपने अंदर में इनटेक कर रहे हैं, तो ऐसा जो होता है इसको बोलते हैं हम एक्सटर्नल लेवल बोलते हैं। और एक दूसरा होता है जो हमने पहले सेल थ्योरी के अंदर में साइटोलॉजी के अंदर में पढ़ा था, तो सेलुलर लेवल पे होता है, यानी कि सेल जो हमने बात करी थी उसके अंदर में किस तरह से एनर्जी को रिलीज करवाया जाता है, तो हमारा सेलुलर लेवल होता है। तो जो हमारे पास में एक्सटर्नल लेवल है इसका मतलब है कि सीधा हमारे पास में ब्रीथिंग करना, यानी कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन हम इनहेल करें और मैक्सिमम अमाउंट ऑफ CO2 वो एयर के अंदर में हम बाहर छोड़ दें, ठीक है। तो ये हमारे पास में 2 चीजें होती है। अब कहें तो हम जो हमारे पास में एयर है उसके अंदर में CO2 को हम मिक्स करवा देते हैं। अगर बात करें कि भाई हम जब रेस्पिरेशन करते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर में कितनी परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं, कहने को तो ये है मेजोरिटी। देखिए मैक्सिमम अमाउंट में किया जाता है। अब ऐसा नहीं है कि भाई एयर के अंदर में खाली ऑक्सीजन ही है, वह नाइट्रोजन भी है, CO2 भी है, लेकिन सेलेक्टिवली हम बात करें मेजोरिटी जो होगी हमारी बॉडी वो यूज करती है ऑक्सीजन की कितना, 65%। वेरी इंपॉर्टेंट, आपके सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है ये। तो हमारे पास में मैक्सिमम अमाउंट में ऑक्सीजन जो आती है बॉडी के अंदर में उसको हम इनहेल करते हैं, और जो हमारे पास में CO2 होती है उसको हम क्या करते हैं, बाहर एक्सहेल करते हैं, ठीक है। अब बात करें कि भाई दूसरा उसके अंदर में क्या होगा, जब ये यहां पर आ जाएगा हमारे पास में जो ऑक्सीजन होगा उसके अंदर में एनर्जी को प्रोड्यूस करवाया जाएगा सेल के अंदर में, इसमें आएगा हमारे पास में सेलुलर लेवल पे। अब भाई किस तरह से काम होता है उसको थोड़ा सा मेरे साथ एक बार अच्छे से देख लीजिए। ये एक डायग्राम है जो बना हुआ आपके सामने, इसको बिल्कुल अपनी आंखों के अंदर में समा लीजिएगा। अब इसकी जो मेन हमारे पास में ऑर्गन्स है उनके बारे में डिस्कस करना शुरू करते हैं। अब अपने आप में मैं आप लोगों को कहूंगा कि आप अपने ऊपर में ये जो चीजें बता रहा हूं उनको ऑब्जर्व करते हुए चलिएगा। पहला नेजल पासेज के नाम से हम जानते हैं, जो आपके नोस्टिल्स होते हैं यानी नाक होते हैं, यहां से आप शुरुआत करेंगे। नाक को 2 हमारे पास में नोस्टिल बने हुए हैं, इनको जो बाहर 2 हैं इनको नोस्टिल बोलते हैं। और यहां से जब हम सांस लेते हैं तो ये हमारे पास में नाक के थ्रू जाता हुआ और नीचे फिर हमारे पास में लेरिंक्स आ जाता है। हाँ, थोड़ा गले के नीचे आओ भाई, यहाँ पे थोड़ा सा ना ये पकड़ के देखो अपने गले के पास में, तो यहाँ पे बाहर से निकला हुआ दिखाई देता है, ठीक है। तो इसको हम लेरिंक्स बोलते हैं, लेरिंक्स बोलते हैं। फिर आप क्या करोगे, नीचे चलोगे तो थोड़ी और नीचे चलो भाई गले के नीचे, तो आपको है ना ऐसे गोल गोल सी वो मिलेंगे इसके अंदर में, सी शेप्ड आपको कार्टिलेज टाइप में मिलेंगी। तो वो जो हमारे पास में होता है ट्रेकिया होता है, ठीक है। आप नीचे चलोगे तो आपके जैसे जाओगे तो वहां पर आपको लंग्स दिखेंगे। थोड़े नीचे जाओगे आप अपने चेस्ट के पास में तो वहां पर आपको लंग्स होंगे उसके, ठीक है। अब लंग्स के अंदर में घुस के देखेंगे तो वहां पर 2 बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। कौन कौन सी? एक ब्रोंकाई होती है और एक होता है ब्रोंक्यूल, हम बात करेंगे इनके बारे में। और नीचे जो इन लंग्स के नीचे जो एरिया होता है उसको बोलते हैं डायफ्राम। बात क्लियर हुई? पहला कौन सा भाई? नेजल पैसेज। दूसरा हमारे पास में लेरिंक्स, तीसरा ट्रेकिया, चौथा हमारे पास में लंग्स हो गया, पांचवा ब्रोंकाई और फिर ब्रोंक्यूल हो गया। फिर हमारे पास में एक एल्वेलाई करके आता है, उसको हम अभी डिस्कस करते हुए चलेंगे, इसका ब्रोंक्यूल के आगे का पार्ट होगा, ठीक है। अब देखो मैं नेजल पैसेज का काम करता हूं। अब मैं यहां पर बात करूं कि भाई नोस्टिल, सबसे पहले आपने सांस लिया, ठीक है, सांस ले लिया। अब नेजल पैसेज जो होगा इसके अंदर में क्या होता है, जो भी आपकी बॉडी के अंदर में आपने एयर ली है, ठीक है, जो भी एयर ली है किस में रिच होगी, वो भाई ऑक्सीजन के अंदर में रिच होगी। कहां से लोगे आप? नोस्टिल के अंदर से लोगे। लेकिन आप देखते हो कि आपके जो नोस्टिल्स होते हैं वहां पे हेयर्स होते हैं, यानी कि बाल होते हैं उसके अंदर में। तो उनका मेन मोटिव क्या होता है कि भाई हमारे एनवायरनमेंट के अंदर में बहुत सारे डस्ट पार्टिकल है, आप यहां से नाक से सांस लेने की कोशिश कर रहे हैं तो ये आपके नोस्टिल्स के अंदर में घुसेंगे। लेकिन जो यहां पर हेयर होंगे वो इनको रोक देंगे, ब्लॉक कर देंगे, और यहां पर किस फॉर्म में उनको स्टॉप कर देंगे? म्यूकस की फॉर्म में, ठीक है। अब म्यूकस का क्या काम होता है? पहली चीज तो ये बाहर के जो बैक्टीरियाज वगैरह आ रहे हैं इनको आपके पास में क्या करेगा, जो बाहर हार्मफुल मिट्टी आ रही है या कोई बैक्टीरिया वगैरह आपके नाक में घुसने की कोशिश कर रहा है तो उनको यहीं पर होल्ड करके रख लेगा। यानी कि आपके बॉडी के अंदर में 65% रिच एयर आपको अंदर प्रोवाइड करने की कोशिश करता है, ठीक है। अब यहां से आपके नोस्ट्रिल से एयर वही प्रोड्यूस होके
एंटर होके आपके नेजल पैसेज के थ्रू नीचे की तरफ में जा रही है। अब आ जाओ भाई लिरिक्स के पास में। अब लिरिक्स क्या होता है, यहां पर आपका एक वॉइस बॉक्स होता है भाई। क्या होता है? वॉइस बॉक्स, जहां से आप बोलते हैं ना, आप अपने गले के पास में पकड़ के देखो तो यहां पे थोड़ी वाइब्रेशंस हो रही हैं। तो ये बेसिकली हमारे पास में क्या लिरिक्स, क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई ह्यूमन साउंड है वो हम किस तरह से कहां से बोलते हैं, तो लिरिक्स। या फिर उसमें पूछ लिया जाए कि लिरिक्स के अंदर में क्या होता है, तो वहां पर वॉइस बॉक्स होता है, यानी कि आवाज का जो डब्बा हम बात करें। अब वॉइस बॉक्स में क्या होता है भाई, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आए हुए हैं 2-3 बार, बहुत इंपॉर्टेंट है लिरिक्स के ऊपर में। तो मैं यहीं पर आप लोगों को यहाँ पर क्लैरिटी के साथ में लेता हुआ चलता हूँ, क्योंकि नॉर्मली हम फिजिक्स के अंदर में साउंड जो चैप्टर होता है उसके अंदर में पढ़ाते हैं, लेकिन यहाँ पर आ गया तो मैं यहाँ पर बात कर लूंगा। अब देखो इसमें होता क्या है, ये आपकी दो इसके अंदर में ऐसे कोड्स लगी होती हैं, दो ऐसे कोड्स लगी होती है, बहुत पास पास है, मैं थोड़ा इनको दूर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। इनको बोला जाता है भाई वोकल कोड के नाम से जानते हैं। क्या नाम है इनका? वोकल कोड। कोड मतलब तार हमारे पास में। अब जैसे यहां से हमारे पास में एयर पास होती है, जैसे आप बोलने की कोई कोशिश करते हैं तो एयर इनके पास में से आप लेके चलते हो, तो ये क्या करेंगी, वाइब्रेट करना शुरू कर देती हैं। जैसे एयर का इनके पास में पासेज आता है तो ये वोकल कोड है वो क्या करती हैं, ये वाइब्रेट करना शुरू कर। जैसे आपने गिटार देखा होगा तो गिटार का जैसे आप तार बजाएंगे तो वहां पे थोड़ी देर छिनकार रहती है, एक साउंड भी निकलता है, तो वही यहां पर इन वोकल कोड्स के अंदर में होता है। तो ये वोकल कोड क्या करेंगे, साउंड रिलीज करने में, साउंड प्रोड्यूस करने में हमारी हेल्प करती है, यानी कि वाइब्रेशन करेंगे, पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी जनरेट करेंगी और वो हमें एक वर्ड के रूप में सुनाई देंगी। जैसे मैं ए बोलूंगा, बे बोलूंगा, कुछ भी क्या बोल रहा हूं, तो वो एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी वहां से जनरेट करवाती है। ठीक है, अब देखो भाई क्या होगा, जो हमारे पास में लिरिक्स है, ये हमारे पास में जो वोकल कोड बनी है, आपने देखा होगा कि गर्ल्स जो होती हैं या फिर जो फीमेल्स होती हैं उनकी आवाज़ थोड़ी क्या होती है, पैनी होती है, और जो हमारे पास में जो बॉयज़ होते हैं या फिर मेल होते हैं तो उनकी आवाज़ में थोड़ा सा भारीपन होता है। क्यों भाई? उसका रीज़न यही है, ये क्वेश्चन पूछा गया कम से कम 2 से 3 बार आ चुका है, क्योंकि जो फीमेल होती है उनकी वोकल कोड, 2 क्वेश्चन यहीं पर अटेम्प्ट हो जाने चाहिए, उनकी वोकल कोड की जो लेंथ होती है वो होती है भाई 15 मिलीमीटर। कितनी होती है? 15 मिलीमीटर। और जो मेल होते हैं इनकी जो वोकल कोड की लेंथ होती है वो कितनी होती है? 20 मिलीमीटर। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन यहां पर डेवलप होते हैं कि भाई पहला तो ये पूछता है कि भाई फीमेल की वोकल कोड की लेंथ कितनी होती है? 15 मिलीमीटर होगी। मेल की कितनी होती है? 20 मिलीमीटर होगी। लेकिन कई बार ये पूछा जाता है कि भाई फीमेल की जो वोकल कोड है वो मेल से कितनी छोटी होती है, तो आपका सीधा आंसर होना चाहिए कितनी होती है भाई? 5 मिलीमीटर। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब लिरिक्स का काम हो चुका, अब आ जाओ भाई ट्रैकिया के ऊपर में। अब ट्रैकिया के ऊपर में काम क्या होता है, क्योंकि हमारे पास में देखो अंदर जो स्किन है इसकी, जो हमारे पास में क्या चल रहा है, हमारे पास में लिरिक्स के नीचे का जो हमारे पास में एरिया चल रहा है, इसको हम ट्रैकिया जो उसको क्या करता है, कवरिंग प्रोवाइड करने की कोशिश करता है, ताकि हमारे पास में जो एरिया उसके पास से होकर गुजर रही है तो उसको सी शेप्ड कार्टिलेज है उसका बना होता है, जो कि ट्रैकिया की वाल जो होती है ना उनको आपस में क्या करते हैं, उनको आपस में पिचकने से बचाता है। हमारे पास में जो ट्रैकिया से होके जा रही है तो उसके ऊपर में सी टाइप के कार्टिलेज बना दी जाती है। तो कार्टिलेज का काम क्या होता है, जो ट्रैकिया वॉल है वो आपस में जुड़े ना, क्योंकि हमारे पास में स्किन है तो उसको एक यहाँ पर विद स्टैंडिंग थोड़ी सी होल्डिंग उसको प्रोवाइड करने की कोशिश करता है। ठीक है, चलो भाई अब आगे देखते हैं। अब हमारे पास में जो एयर है वो कहां पर एंटर हो जाती है भाई, ट्रैकिया से होते हुए वो ब्रोंकाई में आ जाती है। ब्रोंकाई कहां पर है भाई, देखा आपने, यहां पर देखो, जैसे हमारे पास में ट्रैकिया से होते हुए आएगी, ट्रैकिया को बचाव कौन कर रहा है भाई, जो हमारे पास में सी टाइप कार्टिलेज है वो बचाव कर रही है। एयर घुसेगी किसमें, हमारे लंग्स के अंदर में। अब लंग्स में क्या होता है, सबसे पहले ब्रोंकाई में जाएगी। जैसे आपने देखा पेड़ होता है, पेड़ की ऐसे जड़ हमारे पास में चल रही होती है, ये पेड़ का पूरा तना है और यहाँ पर जड़ है, और फिर उसकी ऐसे ऐसे छोटी छोटी और जड़ें निकलती हुई दिखाई दे रही हैं, ऐसे जड़ें निकलती रहती हैं। तो इसी तरह से हमारे हार्ट लंग्स के अंदर में भी ऐसा ही होता है। तो लंग्स के अंदर में क्या होगा, ये हमारे पास में जो ब्रोंकाई है वो और जड़ों में टूटता चला जाएगा, यानी कि और ब्रांचेज में टूटता चला जाएगा। तो इन ब्रांचेज को हम जानते हैं भाई ब्रोंकियोल के नाम से। किस नाम से जानते हैं, ब्रोंकियोल के नाम से। और ये जो हमारे पास में मेन निकली, इनको किस नाम से जानते हैं भाई, ब्रोंकाई के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो यहां तक आप लोगों को क्लियर होगी। एयर अब क्या करेगी भाई, हमारे पास में ब्रोंकाई के थ्रू एंटर कर जाएगी, और ब्रोंकियोल से होते हुए फिर ब्रोंकियोल का भी एक क्या होगा, हमारे पास में एक और फर्दर ब्रांचेस बना दी जाएंगी। तो ब्रोंकियोल के आगे का हिस्सा होता है, इसको हम बोलते हैं एल्विलाई। ठीक है, ये हमारे पास में ब्रोंकियोल है, उसके आगे का हिस्सा क्या होता है, उनको बोला जाता है एल्विलाई के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, अब देखो क्या होगा इसके अंदर में, ये देखिए यहां पर मैंने इसको दिखा भी रखा है कि जो ये बाहर की एरिया है इनका काम क्या होगा, जो हमारे पास में एयर है उसको ब्लड को ट्रांसफर करना होगा। कैसे करता है वो भी देख लेते हैं इसके अंदर में। जैसे हमारे पास में एयर जो है वो भाई एंटर कर गई, देखो अब यहां पर मैं इसी पॉइंट पर समझा देता हूं आप लोगों को कि एयर हमारे पास में एंटर कर गई है ब्रोंकाई से, और ब्रोंकाई से ब्रोंकियोल में चली गई है, और ब्रोंकियोल से जाने के बाद में ब्रोंकियोल हो गया, और उसके बाद में एल्वेलाई है।
अब एल्वेलाई का काम क्या होगा कि इसके आसपास में जितनी भी हमारे पास में, ध्यान से सुनना भाई इस पॉइंट को, यहां पर इसके आसपास में जितनी भी ब्लड वेसल चल रही हैं, जो हमारे पास में नसें चल रही हैं, इस ऑक्सीजन को उसको प्रोवाइड करना। क्यों प्रोवाइड करना भाई? ताकि वो फूड का जो हमारे पास में ऑक्सीडेशन कर दे, या फिर जो हमारे पास में फूड है उसका ब्रेक डाउन करने में हमारी हेल्प कर दे। तो यहां पर एयर जो है वो इसके अंदर में मिक्स हो जाएगी। तो किसका काम होता है ये करवाने का? एल्वेलाई। अब बात करें कि अपने आप हो जाती है भाई ये नसों के अंदर में जो हमारे पास में वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स हैं, क्या अपने आप उसके अंदर में चली जाती है? नहीं, वहां पर एक रेड पिगमेंट होता है। क्या होता है भाई? एक रेड पिगमेंट होता है जो कि ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने में हमारी हेल्प करता है। और उसको किस नाम से जानते हैं भाई? सभी जानते हैं बिल्कुल, हीमोग्लोबिन के नाम से जानते हैं। ठीक है, एचबी जो हम नॉर्मली हम उसको एचबी बोल देते हैं। तो हीमोग्लोबिन एक हमारे पास में यहाँ होता है जिसकी वजह से ये ब्लड को क्या कर लेती है, सॉरी एयर को क्या करती है, ऑक्सीजन को अपने पास में एब्जॉर्ब कर लेती है। तो हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है? ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करना। ठीक है, वो क्या करेगी, जो हमारे पास में सिलेक्टिवली होगा ऑक्सीजन को वहां से हमारे पास में कर लेगी। और इसका कलर कैसा होता है? रेड कलर होता है। और बेसिकली हम इसको ऑक्सीजन एब्जॉर्बर के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब देखो दो एक क्वेश्चन हमारे पास में क्या बन जाते हैं, कई बार पूछ लिया जाता है कि भाई जो हमारे पास में फिश है, तो फिश के क्या होते हैं, कहां से सांस लेती है? वो गाल ब्लैडर से लेती है। तो उसकी उस ऑर्गन को किस नाम से जानते हैं? तो उसको भाई जाना जाता है हाइड्रोस्टैटिक ऑर्गन के नाम से, हाइड्रोस्टैटिक ऑर्गन के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब भाई हीमोग्लोबिन ने तो ऑक्सीजन को सिलेक्ट कर लिया, लेकिन जो ब्लड वेसल्स हैं भाई, ब्लड वेसल में आपने ऑक्सीजन को तो यहां पहुंचा दिया, लेकिन इसको आगे ले जाने वाला भी तो कोई चाहिए। तो वहां पर उसको ले जाने का काम कौन करता है? वहां पर होता है यूरोथाइट्स के नाम से जानते हैं। क्या नाम है उसका भाई? ERYTHOCYTES, यूरोथाइट्स के नाम से जानते हैं। जो कि ब्लड तो एब्जॉर्ब हो चुका है, ब्लड को एब्जॉर्ब होने के बाद में इसको मूव करवाने का काम करता है यूरोथोसाइट्स, उसका काम करती हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, फ्रॉग्स की बात कर लेते हैं। कई बार फ्रॉग के ऊपर में पूछ लिया जाता है कि भाई सिचुएशन के अंदर में वो कहां से अपनी ब्रीदिंग करता है, कहां से रेस्पिरेशन करता है? तो उसका आंसर है हमारे पास में स्किन उसका आता है। ठीक है, तो भाई यहां पर हमारा ब्लड जो है वो सर्कुलेट एब्जॉर्ब भी हो चुका है, और एब्जॉर्ब होने के बाद में इरेथ्रोसाइट्स उसको लेके भी जा रही हैं। अब कहां पर लेके जाएंगे उसको? सेल्स के अंदर में लेके जाएंगे। अब बात कर लेते हैं भाई सेलुलर लेवल पर कैसे हमारे पास में इसका रेस्पिरेशन होगा। तो भाई बहुत अच्छे से आप लोगों ने सेल के अंदर में मेरे से पढ़ा भी था, और ये क्वेश्चन आता भी है कि देखो जो हमारे पास में पायरुवेट होगा, जो हमारे पास में ऑक्सीजन होगी वो ऑक्सीजन आएगी, और जो पायरुवेट होता है, जो पायरुविक एसिड होता है, उसको किसमें तोड़ दिया जाता है? वो टूट जाएगा भाई एडेनोसोन डाइफॉस्फेट के अंदर में टूट जाएगा। यानी कि हमारे पास में जो एडेनोडाइसोन डाइफॉस्फेट है, उसके साथ में जब ऑक्सीजन मिक्स होगी तो वहां पर किसमें टूट जाएगा? वो एटीपी, यानी कि एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट के अंदर में यहाँ पर हमारे पास में एक एनर्जी के रूप में सेव हो जाता है। और कहां पर सेव होगा? वो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में। नॉर्मली आप उसको किस नाम से जानते हैं? एटीपी के नाम से जानते हैं। यानी कि एनर्जी जो सेव होगी वो किस फॉर्म में हो जाएगी? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट के रूप में यहाँ पर सेव हो जाती है। किसके अंदर में? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में। भाई ये चीज ना मैं सेलुलर जब हमने पढ़ाई थी तो वहां पर मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से बताया भी था कि जो हमारे पास में दो फॉस्फेट होते हैं, जैसे हमारे पास में इसकी रिएक्शंस होंगी तो वहां पर क्या होगा? एक बॉन्डिंग और बन जाती है, तो 3 पायरुवेट जो है हमारे पास में फॉस्फेट है वो आ जाते हैं। तो इसीलिए हम बोलते हैं एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट के नाम से हमारे पास में आ जाता है। तो पूछा जाता है सेल के अंदर में किस फॉर्म में एनर्जी सेव होती है? तो एटीपी की फॉर्म में होती है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट के अंदर में होती है। अब भाई 2 क्वेश्चन इसके अंदर में बहुत अच्छे बन जाते हैं। वो क्या क्या बनते हैं? वो ये बनेंगे कि भाई कई बार क्या होता है कि आपने देखा होगा कि आप बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं तो आपकी जो मसल्स होती हैं उनमें पेन होना शुरू हो जाता है। तो वो किसके कारण में होता है? वो भाई ये होता है कि आप बहुत कम ऑक्सीजन मात्रा में कर रहे हो। एक तो होता है बिल्कुल भी ऑक्सीजन नहीं है, और एक है कि बहुत कम मात्रा में हमारे पास में ऑक्सीजन है। यानी कि हमारी बॉडी के ये मान लो आपके हैंड थे और उनको आप एक्सरसाइज कर रहे हो, लेकिन इसको ऑक्सीजन तो मिल रही है, सेल्स के थ्रू ऑक्सीजन तो मिल रही है, लेकिन इसको जो है हमारे पास में कम मात्रा में मिल रही है। तो जो यहां पर होगी वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? वो लैक्टिक एसिड के जमाव के कारण में हो जाता है कि हमारा पेन करने शुरू हो जाते हैं जो हमारी बोन्स होती हैं। ठीक है, लेकिन कई बार क्या होता है कि भाई ऑक्सीजन ही नहीं मिल रही है, हमारी बॉडी को ऑक्सीजन ही नहीं मिल रही है, तो ऐसी जो प्रोसेस होती है उनको बोला जाता है अनएरोबिक रेस्पिरेशन। क्या बोलेंगे भाई? अनएरोबिक रेस्पिरेशन। और जब ये होगा तो क्या हमारा फाइनल रिजल्ट बनता है उसके अंदर में? तो जो हमारे पास में ग्लूकोज है वो किसमें टूट जाता है? इथेनॉल के अंदर में। किसमें टूटेगा भाई? इथेनॉल के फॉर्म में आ जाएगा, यानी कि एक अल्कोहलिक रूप यहाँ पर ले लेता है वो। तो भाई 2 बात याद रखना कि लैक्स ऑक्सीजन होगी, यानी कि कम ऑक्सीजन की मात्रा में करोगे तो लैक्टिक एसिड में, और आप अगर बिना ही ऑक्सीजन के बात कर रहे हैं तो वो इथेनॉल में टूटेगा। और बिना ऑक्सीजन के कोई प्रोसेस होती है तो उसको बोला जाता है, उस रेस्पिरेशन को बोलेंगे अनएरोबिक रेस्पिरेशन के नाम से हम जानते हैं। ठीक है भाई, तो ये हमारे पास में बेसिकली जितना भी हमारे में अगर बात करो पिछले 17 से 20 साल के आसपास के जितने भी प्रीवियस पेपर थे उनका एक कंक्लूजन था
इससे बाहर अभी तक भाई कोई क्वेश्चन आया नहीं है। एक क्वेश्चन ये जरूर पूछा गया था कि पायरुविक एसिड है, जब उसको हमारे पास में रिएक्शन होती है सेल के अंदर में तो किस में टूटता है, तो भाई वो टूटेगा किसके अंदर में, हमारे पास में CO2 में और H2O में, और फिर हमारे पास में एनर्जी के अंदर में टूटेगा। और फाइनली वो किस जगह पर टूटते हैं ये चीज पूछी जाती है, और जो एनर्जी होगी वो कहां पर सेव होगी, वो सेव होती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में। यानी कि पायरुविक एसिड जब इनमें टूटता है किसमें, CO2 H2O और इसके अंदर में, तो जो एनर्जी होगी वो कहां पर सेव होती है हमारे पास में, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में होगी। सेल के बारे में आपने जब पढ़ा था तो बहुत अच्छे से इसको समझा भी होगा। ठीक है, तो भाई मैंने जितना भी आपके क्वेश्चंस बन सकते थे वो सारे मैंने यहाँ पर कवर कर दिए हैं। इससे बाहर अभी तक तो आए नहीं है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। जो अनएरोबिक और एरोबिक रिएक्शन है इस पे ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसको आप एरोबिक रिएक्शन भी बोल लेते हैं, जो हमारे पास में पूरी ऑक्सीजन की मात्रा में होती है तो उसको एरोबिक रिएक्शन बोलते हैं, कम मात्रा में होते हैं अनएरोबिक रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, बिल्कुल भी नहीं होगी ऑक्सीजन तो उसको अनएरोबिक बोलेंगे, और कम मात्रा में है तो किस में टूटता है, वो लैक्टिक एसिड में, और बिना ऑक्सीजन के किस में टूटता है, एथेनॉल की फॉर्म में। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बार बार पूछेगा, कम से कम 3 से 4 बार ये आप लोगों को क्वेश्चन मिल जाएंगे प्रीवियस पेपर के अंदर में। ठीक है भाई, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर में। ये हमारी जो प्रोसेस थी, दो हम पढ़ चुके हैं, कौन सी, न्यूट्रिशन पढ़ चुके हैं, रेस्पिरेशन पढ़ चुके हैं, और नेक्स्ट हमारे पास में क्या आएगी, सर्कुलेटरी जो होगी उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और लास्ट हमारे पास में क्या होगा, लास्ट हमारे पास में एक्सक्रीटरी सिस्टम होगा, उसके बारे में हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है भाई, जुड़े रहिएगा, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर में। ठीक है जी।